सबसे पहले यदि हमने देखा कि चलो शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी के लिए सप्तम भाव जो है इसके पहले सूचक बनाते हैं। तो आप सभी को पहले सूचक बनाते आना चाहिए। यदि सूचक बनाना आ गया तो इसका मतलब समझिए कि ज्योतिष में या कृष्ण मूर्ति पद्धति में आपको आधा काम आपका हो गया। ठीक है ना, आधा काम। अब यहाँ पे इस वाली पत्रिका में, ये कोई सी भी उदाहरण पत्रिका हो सकती है, इस वाली पत्रिका में हम यह देखेंगे कि जातक का विवाह कब होगा। तो सबसे पहले देखिए कि सप्तम भाव के सूचक बनाइए। सप्तम भाव के सूचक कौन कौन है? तो सप्तम भाव को देखिए, यह कुंडली का सप्तम भाव। सप्तम भाव के सबलाड़ को देखिए कि सबलाड़ कौन है। सबलाड़ ही उस भाव का मुखिया होता है। सप्तम भाव जो है विवाह के लिए, वो सप्तम भाव का जो उप नक्षत्रपति है या जिसे सबलाड़ कहते हैं, वह उस भाव का मुखिया होगा। तो इसकी पोजीशन हमें देखना है। इसकी पोजीशन हमें देखना है। सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु बताएगा कि इसकी शादी कब होगी या शादी कैसी होगी, कैसी रहेगी, जीवन कैसा चलेगा। तो ये राहु है। अब यहाँ इस राहु को, ये जो ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन दी हुई है, इसमें देखेंगे कि राहु आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है? इन दोनों लाइनों में, सबलाड़ की लाइन और स्टार लाइट की लाइन, इन दोनों लाइनों में कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, वहां की बात करेंगे। तो देखिए, इसको देखना है राहु को। राहु यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? राहु यहाँ दिख रहा है। और राहु इस लाइन में और कहीं नहीं दिख रहा है। राहु इस लाइन में भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये लाइन का कौन सा ग्रह है? सूर्य। तो हम बोलेंगे कि राहु का काम कौन करेगा? राहु का काम करेगा सन। राहु का काम सन करेगा। इतना क्लियर है? मतलब सप्तम भाव का काम करेगा सूर्य, सिर्फ सूर्य ही कार्य करेगा, बाकी कोई भी नहीं करेगा। अब यहाँ पे हो गया। अब हमको बाकी के कौन सा दिखाना है? 2, 5, 11 का निकालना है। 2 का देखिए, 2 का कौन है? गुरु। 5 का भी यहाँ पे गुरु है। और 11वें का शनि। गुरु को देखिए इसी प्रकार से। गुरु यहाँ पे कहाँ किसका है? गुरु कहाँ दिखाई दे रहा है? गुरु इस लाइन में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु यहाँ पे देखिए, गुरु यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुरु यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दोनों यहाँ दिखाई दे रहा, मतलब ये गुरु हो गया ग्रह, और ये हो गया राहु। ठीक है। तो इसके क्या क्या हो गए? गुरु, जुपिटर और राहु, ये दो। अब ये इसके भी वही है, इसके भी वही, दोनों के दोनों गुरु है, तो संभव ये पोजीशन तो दोनों की सेम रहेगी। तो गुरु राहु बन गए। अब हमें शनि के निकालना है। तो शनि के देखिए, शनि के कौन कौन बनेगा? शनि देखिए, यहाँ पे शनि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये शनि, शनि यहाँ पे और कहीं पे नहीं है। शनि देखिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शनि, ये शनि। ये दो जगह शनि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ मतलब कि ये मरकरी, और ये शनि मतलब ये शनि। ठीक है, ये दिखाई दे। तो यहाँ पे कौन कौन बन गया? मरकरी और सेटन, ये दो बन गया। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। ये सूचक निकालने का मतलब क्या रहा? तो सूचक निकालने का क्या मतलब है? जुपिटर, राहु, सन, मरकरी
और सेटन, सेटन 2 बार आ गया, सेटन एक के बाद लिखेंगे हम। ये नहीं, सेटन नहीं लिखा हमने, ये सेटन। ठीक है, ये गुरु। अब इसका मतलब क्या है, ये विवाह के लिए, ये जो विवाह की बात चल रही थी, इसके लिए हमें कार्यकर्ता कौन कौन मिल गए हैं? ये कार्यकर्ता मिल गए हैं। इन कार्यकर्ताओं का मतलब क्या है कि नियम क्या बोलता है, इनकी दशा में, इनकी दशा में काम होगा, विचारणी घटना घटेगी। ठीक है ना, विचारणी घटना इनकी दशा में घटेगी। मतलब या तो गुरु की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, या सूर्य की दशा चल रही हो, मरकरी की चल रही हो, या शनि चल रही हो, इनकी दशा में ये घटना घटेगी। कब घटेगी? जब ये जिनकी इनकी दशा चल रही है वे इनके ही स्टार में गोचर करेंगे तब। देखिए इसको समझिए कि माना कि जातक को गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा, तो वह गोचर में या तो वह गुरु के स्टार में चले जाए, या राहु के स्टार में चले जाए, या सूर्य के स्टार में चले जाए, या मरकरी के स्टार में चले जाए, या शनि के स्टार में चले जाए, तब यह घटना घटेगी। घटना कौन सी घटेगी? ये वाली घटना, विवाह के संबंधी घटना घटेगी, क्योंकि हमने विवाह के सूचक बनाए हैं। यदि यहाँ पे राहु की दशा चलती तो राहु भी या तो गुरु के स्टार में, या गुरु राहु के स्टार में, या सूर्य के स्टार में, या मरकरी के स्टार में, और या शनि के स्टार में होगा, तब जाकर के घटना घटेगी। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई कि दशा सूचकों की होगी, और वे गोचर में जब इनके स्टार में जाएंगे तब घटना घटेगी। तो दशा से मतलब दशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई सी दशा होना चाहिए, दशा होगी इनकी ही होना चाहिए।